परीक्षा की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, उसमें जो जीके का पार्ट है वो काफ़ी व्यापक है, यानी कि 50% समान अध्ययन से ही क्वेश्चन आएंगे। समान अध्ययन में आपका भूगोल भी है, तो भूगोल का हम इस जो नोट लेके आए हैं, ये नोट है, ये लगभग 35 पेज का है, लेकिन इस नोट को हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, लेकिन 3 पार्ट में बनाएंगे, यानी 10-10 पेज करके बनाएंगे, जो कि पार्ट ए बी सी के रूप में होगा। पार्ट ए हम आज तैयार कर रहे हैं, जो कि 10 पेज के बारे में आपको बताएंगे, 10 पेज उसमें से आपको बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों पार्ट ए बी सी जो है अपलोड रहेगा नौकरी इंडिया यूट्यूब चैनल पर, लेकिन पार्ट ए जो है आज रिलीज कर दिया जाएगा। ये नोट गैलेक्सी टेट क्लासेस मुजफ्फरपुर का है, जो कि बिहार में संचालित होती है, ठीक है। तो ये नोट उस चीज़ का है और ये काफ़ी अहम है और काफ़ी आप इसको कह सकते हैं वीवीआई कह सकते हैं, क्योंकि भूगोल से क्वेश्चन आना तय होता है और लगभग 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जो भूगोल का है ये एससीईआरटी बेस तैयार किया गया है, यानी कि 1 से लेके 8 तक के क्लासों में जो एससीईआरटी में पढ़ाया जाता है हमारे विद्यालयों में, उससे ये तैयार किया गया है। तो ये काफ़ी अहम है, तो इस चीज़ को आप लोग देखें और समझें, ठीक है। हम पूरा एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक करना न भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए चैप्टर नंबर 1 है और इसका जो टॉपिक है संसाधन। संसाधन वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग कर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है कि संसाधन का ही मतलब ही होता है आपके सुख सुविधा में जो काम आए वह संसाधन है, जिसका उपयोग आप अपने घरेलू कार्य या अपने जीवन में कर रहे हैं। जैसे कि गाड़ी है, घर है, कपड़ा है, ये सभी संसाधन के रूप में है। यह एग्जाम्पल कुछ दिया गया है, यानी भूमि यानी जमीन, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय, भवन, खनिज, खेत या जो भी है जिसके संसाधन के रूप में आप उपयोग करते हैं, जिससे आपका जो जीवन का जो कार्य है वो मतलब हल्का हो जाता है, आसान हो जाता है, वो आपका संसाधन के रूप में है, क्योंकि उसी संसाधन के माध्यम से आप अपने जीवन को आसान बना पाते हैं, ठीक है। पहले संसाधनों की कमी थी प्राचीन काल में, लेकिन अब जो आ गई है इस काल में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे संसाधनें हैं, साइंस से लेकर जहाँ तक जो भी है उस सारे टेक्नोलॉजी आ गई है अभी तक, तो संसाधन की कमी अब नहीं है, ठीक है। उसके बाद संसाधन देखिए, तो संसाधन का 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानवीकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भूमि, मिट्टी, जल, यानी जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जल हम खुद से नहीं, ये प्रकृति का देन है जो हम जल यानी पानी पीते हैं, ठीक है। धूप भी एक प्रकृति का देन है, जिससे सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है, ये प्राकृतिक संसाधन है। धूप नहीं रहता तो आप कपड़ा नहीं सुखा पाते, या बहुत प्रकार के ये पर्यावरण में बहुत उथल पुथल हो जाता, ठीक है। मानव जो मानव के द्वारा बना हुआ है, सिंपल भाषा में आप समझेंगे, प्रकृति यानी प्रकृति के द्वारा दिया जाता संसाधन, मानव संसाधन जो मानव के द्वारा है, मानवीकृत संसाधन यानी मानव के द्वारा जो बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। निश्चित रूप से यही होगा, जिसका एग्जाम्पल है भूमि, मिट्टी, जल, वनस्पति, जैविक खनिज, ठीक है। उसके बाद मानव संसाधन। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है, ठीक है। मानव एक ऐसा संसाधन जो संसाधनों का निर्माण भी करता है, उपयोग भी करता है। बिल्कुल, मानव एक ऐसा प्राणी है जो खुद संसाधन के रूप में, जैसे कि आप घर बनाते हैं और घर में रहते भी है, यानी निर्माण भी करते हैं और उसमें रहते हैं, तो मानव संसाधन है एक ऐसा है जो खुद तो संसाधन करता है और संसाधन का उपयोग भी करता है, यानी दोनों काम करता है, ठीक है। उसके बाद बता दें मानव निर्मित संसाधन। मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है, बिल्कुल, और वस्तुओं के स्वरूप में गुण के परिवर्तन ला सकता है, यानी चेंजिंग यानी मॉडिफाई जिसको कह सकते हैं। कोई भी चीज़ को आप अगर बनाते हैं, मानव बनाता है, उसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यानी मकान, कार्यालय, विद्यालय, भवन, रेल, सड़क इत्यादि, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक संसाधन वर्गीकरण किया गया है, विकास एवं उपयोग। वास्तविक संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ये मतलब लिमिट है। यह देखिए ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज, राजस्थान का तांबा, ठीक है। तो ये सवाल आप जीके में पूछ सकता है, यानी तांबा कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, राजस्थान में। ऑस्ट्रेलिया का सोना फेमस है, पश्चिम का पेट्रोलियम फेमस है, ये सवाल आपको पूछ सकता है। सभ्यान संसाधन कुल मात्रा न हो, कोई कुल मात्रा न हो, ज्ञात न हो, मतलब असीमित है, तथा सब इसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता, भविष्य में उपयोग करने की संभावना हो। केरल से मिलने वाला यूरेनियम, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर जैव, सजीव वस्तुओं, जैव जो है सजीव होता है, अजैव जो होता है निर्जीव होता है, ठीक है। तो सजीव में जो है पेड़ पौधे, वन जीव जंतु पाए जाते हैं, अजैव में खनिज, चट्टान, मिट्टी, ठीक है। उसके बाद उपलब्धता के आधार पर नवीकरण संसाधन खनन या समाप्त नहीं होती है। देखिए
एक ऐसा जो संसाधन है प्रकृति, जैसे सूर्य, आप कितना भी इस्तेमाल कीजिएगा तो वो ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। सूर्य कभी भी ख़त्म होगा या हवा ख़त्म होगा? नहीं होगा, कितना भी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अनवर्णनीय संसाधन जिनके भंडारण सीमित होते हैं तथा एक बार उपयोग करने के बाद उनके पूर्णतः